हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एनकैप्सुलेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एनकैप्सुलेशन क्या है। तो एनकैप्सुलेशन जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक इम्पोर्टेंट फंडामेंटल कंसेप्ट है, जिसमें हम क्या करते हैं कि वेरिएबल और डेटा जो है उसको हम सिंगल एंटिटी में रैप कर देते हैं, मीन्स कि एक सिंगल क्लास में रखते हैं और वो क्लास को ऑब्जेक्ट थ्रू हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें यूज़ करना है। सो क्वेश्चन ये आता है कि एनकैप्सुलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसका सिंपल एग्जांपल देती हूँ मैं कि मान लो आप बीमार होते हो तो डॉक्टर आपको 2 फॉर्म में मेडिसिन देते हैं, टैबलेट फॉर्म में और कैप्सूल फॉर्म में। तो कैप्सूल फॉर्म में मेडिसिन क्यों दी जाती है आपको कि वो जो मेडिसिन है वो बॉडी में जाके जल्दी से डाइल्यूट हो जाती है और ब्लड वेसल में जाके आपको असर देना स्टार्ट कर देती है। प्लस जो कैप्सूल है उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो एनवायरनमेंट की अफेक्ट में ना आए और उससे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो प्रोसेस है वो ना हो, इसलिए उसको रैप फॉर्म में यूज किया जाता है। सो सेम केस कोटलिन में भी है कि कोटलिन में आपको कोई कोड की ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसमें यूजर इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है, तो वो कोड को आप अलग से क्लास में रख दो और वहाँ पे डेटा वेरिएबल जो भी आपको डिफाइन करना है उस क्लास में करो और उसको ऑब्जेक्ट थ्रू कॉल करवाओ। सो इसका मैं एक लाइव एग्जांपल दूँ तो गेटर सेटर मेथड जो है वो एनकैप्सुलेशन के कंसेप्ट पे वर्क करती है। तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में। सो यहाँ पे पैकेज पे राइट क्लिक करके कोटलिन क्लास बनाते हैं हम और क्लास का नेम देते हैं एनकैप्सुलेशन। तो यहाँ पे एनकैप्सुलेशन करके क्लास क्रिएट हुआ। अब क्या करना है कि गेटर सेटर मेथड बनानी है क्लास में और उसका यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्लास का नेम मैं दे रही हूँ स्क्वायर। तो जहाँ में ऐसा होता है कि जो क्लास का नेम, जो फाइल का नेम है वही क्लास का नेम होना चाहिए, पर कोटलिन जो है वो हमें फ्रीडम देता है कि जो फाइल का नेम है उससे आप क्लास का नेम भी अलग रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं स्क्वायर करके क्लास दिया है, उसमें एक मेथड बनाती हूँ मैं। यहाँ पे 2 पैरामीटर लेते हैं, तो वेल विड्थ इंटीजर वैल्यू लेते हैं और वेल हाइट इंटीजर। ओके, और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं वेल इज स्क्वायर और कॉलन करके ये बुलियन हमें रिटर्न करेगा। तो बुलियन और नीचे गेट मेथड बनाते हैं। तो इसके अंदर हमें चेक करना है कि विड्थ और हाइट दोनों इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है जो विड्थ होती है वही हाइट होती है, तो स्क्वायर बनता है। तो रिटर्न यहाँ से करवाते हैं हम, रिटर्न विड्थ इज इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए। अब एक दूसरी मेथड भी बनाते हैं कि हमें स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। तो वेर एरिया इज इक्वल टू, एरिया जो है वो इंटीजर में हम लेते हैं, तो यहाँ पे इंटीजर पास कर रही हूँ। अगेन गेट मेथड बनाती हूँ, तो गेट के अंदर रिटर्न क्या करवाते हैं हम, और एरिया क्या है स्क्वायर का, विड्थ इनटू हाइट। तो यहाँ से हमें एरिया मिलेगा। तो ये दोनों मेथड को मुझे कॉल करना है फंक्शन मेन में, तो मेन फंक्शन बनाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे मेन फंक्शन, तो यहाँ पे ये 2 मेथड है गेटर मेथड, उसको हमें कॉल करना है फंक्शन मेन में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वेल स्क्वायर इज इक्वल टू एस कैपिटल स्क्वायर, क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल किया और यहाँ पे पैरामीटर पास करने हैं हमें। तो पैरामीटर में यहाँ पे देती हूँ मैं 10 और 5। ओके, अब ये गेटर सेटर मेथड कॉल करनी है। तो क्या करेंगे, प्रिंट में प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट एलएन में स्क्वायर डॉट इज स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा कि विड्थ जो है वो 10 है और हाइट 5 है, तो ये इक्वल्स नहीं हो रहे, तो आउटपुट में क्या आएगा, फॉल्स आएगा। और क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो प्रिंट एलएन में दूसरी गेटर मेथड कॉल करवाते हैं, तो स्क्वायर डॉट एरिया। तो यहाँ पे भी आउटपुट मिलेगा विड्थ इनटू हाइट। तो इसको रन करते हैं हम।
यहाँ पे आउटपुट में आना चाहिए 50। ओके, तो देखो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है और एरिया मिल रहा है हमें 50। यहाँ पे 10 कर देते हैं हम, तो क्या मिलेगा आउटपुट, यहाँ पे ट्रू मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा 100 मिलेगा। इसको रन करते हैं हम, तो ट्रू और 100 आउटपुट मिला। इन शॉर्ट क्या है कि आपको जो भी लॉजिक लिखना है और वो जो लॉजिक है उसकी हमें यूज़र क्लास में ज़रूरत नहीं है या फिर यूज़र इंटरफेस की ज़रूरत नहीं है। उस केस में आप क्या कर सकते हो, अलग से क्लास बना सकते हो और वो क्लास में आपको जो भी डेटा जो भी लॉजिक लिखना है वो वहाँ पे लिख सकते हो आप। सो इस कंसेप्ट को बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। सो एनकैप्सुलेशन यूज़ करने से क्या होता है, आपका कोड नीट एंड क्लीन रहता है और आप जहाँ चाहे वहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हो, तो आपका कोड जो है वो फास्ट हो जाता है। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, सी यू इन द नेक्स्ट वन।